Hello bachcho, let us read this question. The question says find the equation of the line which is equidistant from the line x equals to -2 and x equals to 6. अब देखो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? द की कॉन्सेप्ट इज आपको पता होना चाहिए कि दैट x इक्वल्स टू k. लेट सपोज एक लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू k. तो ये कौन सी लाइन है? दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. क्लियर? लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है एंड x एक्सिस को कट करती है किस पॉइंट पे? k, 0 पॉइंट पे. क्लियर? ये सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए. अब क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है? दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है. एक इक्वेशन है आपके पास x इक्वल्स टू -2 और एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू 6. इसका मतलब x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 6 ये दोनों लाइंस जो हैं ये y एक्सिस के पैरेलल होंगी आपके पास, राइट? क्योंकि ये x इक्वल टू k फॉर्म में है जहां पर k कोई कांस्टेंट है, राइट? अब ये जो x इक्वल्स टू -2 है ये -2, 0 पॉइंट से पास करेगी. x इक्वल्स टू 6, 0 पॉइंट से पास करेगी. क्लियर? अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में. सो लेट अस रिप्रेजेंट दिस ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम और x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं. सो x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. क्लियर? मान लो यहाँ पर ये पॉइंट जो है यहाँ कहीं पर आपके पास पॉइंट है -2. क्लियर? और यहाँ कहीं पे आपके पास एक पॉइंट है 6. तो आपको पता है कि आपके पास जो आपके पास x इक्वल्स टू -2 जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है. -2 0 पॉइंट से पास कर रही है तो वो लाइन कुछ इस तरीके से होगी. और सिमिलरली दूसरी लाइन ये होगी आपके पास, ये होगी x इक्वल्स टू 6 और ये हो गई आपके पास x इक्वल्स टू -2. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है इक्वेशन लाइन की बताइए जो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों लाइंस की. मतलब वो इस लाइन से भी उतने डिस्टेंस पे है जितनी की इस लाइन से है. दैट मीन्स x इक्वल्स टू -2 से भी उतना ही उसका डिस्टेंस होना चाहिए, x इक्वल्स टू 6 से भी उसका डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए. दैट मीन्स सबसे पहले तो वो लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल होगी. वेरी क्लियर है ना? ये चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर मुझे इक्वल डिस्टेंस चाहिए तो उसको भी तो y एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा. क्लियर? तभी तो आप सेम डिस्टेंस रख पाएंगे थ्रू आउट, है ना? तो यहाँ पर आपको इतना पता चल गया कि जो इक्वेशन होगी लाइन की वो x इक्वल टू k फॉर्म वाली होगी. सेकेंडली मुझे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा -2, 0 और 6, 0 का. ये आपके पास पॉइंट जो है दिस इज -2, 0. ये पॉइंट है 6, 0. मुझे इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. सो लेट सपोज कि ये जो x इक्वल्स टू k ये हम लाइन लिख रहे हैं. लेट सपोज कि ये आपके पास h कोमा इसको हम लिख लेते हैं. लेट अस राइट इट डाउन. लेट लाइन पासेस थ्रू, लाइन मान लेते हैं कि पास कर रही है h, k पॉइंट से. तो h जो होगा वो क्या होगा? वो ऑब्वियसली -2 और 6 के बीच में होगा. मतलब वो -2 और 6 के बीच में होगा. तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? -2 + 6 डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना आ जाएगा? 4/2, दैट इज 2. सिमिलरली k फाइंड आउट करेंगे तो k के लिए आपको y कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे जो कि क्या है? 0, 0. तो 0 + 0/2 दैट इज 0. इसका मतलब क्या है कि h 2 है और y क्या है आपके पास? सॉरी, k क्या है आपके पास? 0. दैट मीन्स लाइन जो है वो 2, 0 पॉइंट से पास करेगी. अगर लाइन 2, 0 पॉइंट से पास करेगी, उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखते हैं. तो यहाँ कहीं पे आपके पास 2 होगा. मतलब लाइन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी. तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से? सो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से? इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इक्वल्स टू 2. ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी लाइन की. क्यों? क्योंकि यहाँ पर k जो है आपको वो कितना मिल रहा है? k सॉरी यहाँ पर जो h है आपको वो कितना मिल रहा है? 2. दैट इज x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस पे 2 यूनिट्स पे कट कर रही है. दैट इज बाय x इक्वल्स टू 2. ये आपके पास फाइनल इक्वेशन. Clear? This is your final answer. Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.